मैं कमिंग सर। आइए आइए। आपका नाम? आकाश शर्मा सर। तो हिंदी में बात करना अच्छा लगेगा आपको या अंग्रेजी? हिंदी 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 ठीक है सर, हिंदी ठीक है। तो बताइए अपने विषय में। सर, मेरा नाम आकाश शर्मा है और मैं मुरैना डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और अंबा तहसील का। और वैसे मैंने एमटेक किया है, एमटेक। और मुझे लंगड़ी खेलना पसंद है। वैसे लंगड़ी खेलना वैसे मैंने एमटेक किया है। That's a strange thing. बीटेक आपका किस साल का है? बीटेक सर 2020 का है। 2020 का है बीटेक सर। आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया था। आपकी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? वो चंबल की खड़ी भाषा, वो सॉरी सर, सी प्लस प्लस था। मुझे बताइए कि C++ और C# इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बेसिक अंतर क्या है? क्यों C++ से C# की तरफ? वो सर याद नहीं है सर। याद नहीं है। आपका मेजर प्रोजेक्ट किस चीज पे था? वो सर याद नहीं है सर। याद नहीं। बीटेक में प्रोजेक्ट नहीं किया? वो सर प्रोजेक्ट नहीं किया सर। नहीं, बीटेक में तो आपने प्रोजेक्ट किया होगा ना, एक 100 नंबर का होगा सर। वो हमारे यहाँ पे वो मतलब पैसे वगैरह दे करके, मतलब कौन है ये लोग? ऐसा हो जाता प्रैक्टिकल वगैरह। कहाँ से आते हैं? प्रोजेक्ट नहीं याद है। वेरी गुड। आपका एमफिल का रिसर्च किस चीज या पीएचडी का रिसर्च किस टॉपिक पे हो रहा है? सॉरी सर, वो याद नहीं है सर। तो बताइए कि भारत के भूगोल के लिए इंपॉर्टेंट ISSN जर्नल्स कौन से? सॉरी सर, याद नहीं है। एक भी जर्नल नहीं देखते रिसर्च करने के लिए? अभी देखा नहीं है सर। मतलब अभी मतलब ऐसा देखा नहीं सर। अभी नहीं देखा। सबसे ज्यादा किस मूवी ने आपको प्रभावित किया है? ये सर मेरे इंटरेस्टिंग सवाल। वैसे सर अगर देखा जाए तो काफी मूवियों ने मुझे प्रभावित किया है, लेकिन अगर मैं कहूँ तो मेरी नंबर 1 जो मूवी है वो है सर होठ रसीले मूवी सर मेरी नंबर 1 मूवी है सर। अच्छा, किस कारण से उस मूवी ने आपको प्रभावित किया? 2 कारण बताइए। सर मैम, वो एक तो क्या है कि वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के ऊपर मूवी होती है, और क्या है कि मतलब बहुत ज़्यादा वास्तविकता से रिलेटेड मूवी है। तो मतलब इस कारण से मतलब मुझे प्रभावित किया है। और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की मैम उसमें रियल स्टोरी दिखाई गई है। मतलब उसमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में और वास्तविकता से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, क्योंकि जो उसमें सत्य वही दिखाया है मैम। इंटरव्यू बस पूरा होने वाला है। बस एक आखिरी प्रश्न है, आपको एक अच्छा सा जोक सुनाना है। मुझे सुनाना है? मैं सुनाऊं सर? अच्छा, आपकी अपेक्षा थी हम आपको चुटकुले सुने? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। एक चींटी होती है और एक हाथी होता है। तो वो दोनों आपस में घूमने जाते हैं। तो हाथी के घर वाले उसको देख लेते हैं। तो हाथी बोलता है कि चींटी से कि मुझे मेरे घर वालों ने देख लिया। तो चींटी बोलती है कोई बात नहीं, तू मेरे पीछे आके खड़ा हो जा और छुप जा। तो सर हाथी बोलता है कि तू कितना हरामी है। ऐसी आई होगी आपको। ठीक। कैसा लगा आपको इंटरव्यू देके? सर एवरेज रहा सर, एवरेज रहा। अब जैसे एवरेज रहा, ये खुशी की बात तो है नहीं, दुख की बात है, लेकिन आप इस पे मुस्कुरा रहे हैं। सॉरी सर। देखो, आपकी एंट्री बहुत अच्छी है, आपकी ड्रेस बहुत ही शानदार है, बहुत सुंदर आप दिख रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। थैंक यू। हो सके तो सॉक्स चेंज कर लीजिए, ब्लैक पहन लीजिए। जिन प्रश्न के उत्तर आपको आते हैं, फैक्चुअल वाले प्रश्न, उसमें तो आप बहुत बढ़िया जवाब देते हैं। जहाँ नहीं आते हैं वहां आप सॉरी बोल रहे हैं। सॉरी आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, बस थोड़ा सा गति कम कर दीजिए। प्रश्न सुनते खटाक से सॉरी बोलते हैं, लगता है कि आप सॉरी ही तैयार करके आए थे। आपसे बात करके अच्छा लगता है और कुल इम्प्रेशन अच्छा है। शुरुआत में जरूर थोड़ा सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका टेंटेटिव रहता है। आप थोड़ा सा हल्का सा कंपन दिखाई देता है और लगता है कि अभी आप सेटल नहीं हुए, लेकिन जब सेटल हो जाते हैं तो चीज़ें बेहतर है। आई वॉज नॉट हैप्पी विद योर हेयर स्टाइल। सर वो मैं बाल कटाना भूल गया। कुछ सजेस्ट नहीं कर, एक बार खुद सोचिएगा कि अगर हेयर कट की जरूरत है तो हेयर कट लीजिए। सर वो मैं जेल लगा लूँगा सर, जेल लगा लूँगा। सोचिएगा कि अदरवाइज आप एकदम फॉर्मल दिखाई देते हैं, लेकिन किसी वजह से आपका हेयर उसके साथ मैच नहीं कर रहा है। नहीं सर, वो मैं सोच रहा हूँ कि बड़े करके मतलब या तो चोटी कर लूँगा, या फिर बाल कट कर लूँगा। सर वो मैं जेल लगा लूँगा। जेल लगा लूँगा। सोचिएगा कि अदरवाइज आप एकदम फॉर्मल दिखाई देते हैं, लेकिन किसी वजह से आपका हेयर उसके साथ मैच नहीं कर रहा है।
पीछे या मतलब सर जेल वगैरह लगा लूंगा सर, वो जेल वगैरह लगा लूंगा सर, जेल लगा के जाऊंगा सर। जेल नहीं, शुड मैं वर्क, जेल शुड वर्क, जेल शुड वर्क। या मेरे बाल खुले किसी रखते हैं, हेयर कट तो की जरूरत हो तो हेयर कट ले hair cut लीजिए। नहीं करवाना हाँ, वो मतलब आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीथिंग। बड़ी चिंता की बात है कि अंत में मैंने आपसे पूछा जोक सुनाओ, और आपने जो सुनाया है उसमें आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, एक सॉरी सर, वो एक्चुअल में क्या है कि सर वो मैं जोक तैयार करके नहीं आया सर, वो मैं सॉरी सर। ये प्रश्न इसीलिए होता है कि आप तैयार नहीं है। अगर ये भी सिलेबस में लिख के देंगे कि जोक याद करके आओ, तो फिर क्या पूछने को रह जाएगा। सॉरी सर। जितना मुस्कुराना चाहिए वहां मुस्कुराओ जहां मुस्कुराने की बात हो, वरना क्या होता है कि चुभता है। क्योंकि आपसे सीरियस सवाल पूछ रहे हैं और आप सुनते हुए मुस्कुरा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि आप इस भाव से देख रहे हैं कि हाँ पूछ ले, क्या पूछेगा, बहुत देखे तेरे जैसे मैंने, ये भाव आता है मन में, तो वहां मुस्कुराहट चुभती है, उससे बचिए। बाकी अच्छी बात है कि आपकी एज कम है, कॉन्फिडेंस आप में जबरदस्त है, दिखते स्मार्ट हो ही। मेरा अनुमान है कि आपकी रेंज तो है बहुत शानदार। मुस्कुराओगे कम, डरोगे नहीं, इमेजिनेटिव किस्म के प्रश्नों पर अच्छा जवाब जरूर दोगे, भाषा ठीक रखोगे तो प्रॉपर आईएएस से नीचे कुछ नहीं मिलेगा। यस सॉरी, थैंक यू सर, थैंक यू।